उत्तरी कोलकाता के कोसीपुर क्षेत्र में खगेंद्र चटर्जी रोड पर स्थित श्री श्री चित्तेश्वरी सर्वमंगला माता का मंदिर है, जो संत राम प्रसाद के समय से भी पहले बनाया गया था। 1610 में स्थापित यह मंदिर कोसीपुर गन एंड शेल फैक्ट्री के ठीक सामने है। पीले और लाल रंग के जीवंत संयोजन में चित्रित मंदिर की प्रसिद्धि के दावों में से एक इसकी उम्र है, जिसे अक्सर कोलकाता से भी बड़ा माना जाता है। अगर हम कोलकाता की जन्म तिथि 24 अगस्त 1686 को मानते हैं, जिस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जॉब चार्नॉक ने पहली बार इन तटों पर पैर रखा था, तो चित्तेश्वरी मंदिर इससे भी बहुत पुराना है। लेकिन कोलकाता के उच्च न्यायालय ने पहले ही चार्नॉक को कोलकाता के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है, जिसका अर्थ है कि शहर की सही उम्र मायावी बनी हुई है। 16वीं शताब्दी के भारत में सबसे उग्र डकैतों में से एक चित्ते ने एक बार एक सपना देखा था, जिसने उसके जीवन या कम से कम उसकी विरासत को बदल दिया। अपने सपने में उन्हें मां दुर्गा ने गंगा से तैरने वाली लकड़ी का एक विशाल खंड इकट्ठा करने और उससे देवी की एक मूर्ति बनाने का निर्देश दिया और अपनी आध्यात्मिक और दैवी शक्तियों का संदेश चारों ओर फैलाने के लिए कहा, ताकि वह अपने जीवन में किए गए सभी पापों से छुटकारा पा सके। और चित्ते ने ठीक वैसा ही किया। अगली सुबह वह उस स्थान पर गया और एक मंच की स्थापना की, जिस पर उसने देवी की एक मूर्ति की स्थापना की और उसके द्वारा नियमित पूजा की जाने लगी। यह मूर्ति नीम की लकड़ी से उकेरी गई देवी जगधात्री की है, जिसके पैरों में एक शेर और पश्चिम की ओर एक शिवलिंग है, जिसे अब कोलकाता में दुर्गा की सबसे पुरानी मूर्ति के रूप में माना जाता है, जिसे आदि चित्तेश्वरी दुर्गा मंदिर में पूजा जाता है। मूर्ति का मुख पहले दक्षिण की ओर था, लेकिन अब यह पश्चिम की ओर है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार संत राम प्रसाद पवित्र गंगा में एक नाव में नौकायान कर रहे थे और देवी मां की स्तुति में एक भक्ति गीत प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। उनकी सुरीली आवाज को सुनने के लिए देवी स्वयं दक्षिण से पश्चिम की ओर मुड़ी और वैसी ही बनी हुई हैं। अगली सुबह भक्तों ने पाया कि देवी अपने आप दक्षिण से पश्चिम की ओर घूम गई हैं। इसलिए उन्होंने पश्चिम की ओर मुख करके एक नया द्वार बनाया। दोनों प्रवेश द्वार अभी भी मौजूद हैं। पीला और लाल रंग मंदिर के परिसर में एक अलग ही जीवंतता प्रदान करते हैं। मंदिर की वास्तुकला में हिंदू पंथ के कई अन्य सदस्य हैं। मां दुर्गा के दोनों ओर शिवजी और हनुमान जी हैं, जबकि मां दुर्गा के बाईं ओर शक्ति का एक और अवतार है, मां शीतला के रूप में। मंदिर का एक विचित्र कोना जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की तिकड़ी के साथ साथ हमेशा के लिए शांत लोकनाथ बाबा के लिए जगह बनाता है। दूर अंत में निकास के करीब राधा और कृष्ण के लिए एक छोटा कमरा है। दुर्गा मूर्ति जो भक्तों के लिए ध्यान का केंद्र है, वही मूर्ति है जिसे चित्ते ने बनाया, जो शांति की भावना का अनुभव कराती है। अपने 10 हाथों से, लेकिन गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के अपने अनुचर के बिना चित्तेश्वरी वर्ष के इस समय के दौरान ग्लैमरस पंडालों में दिखाई देने वाली दुर्गा की मूर्तियों के समान आभा का आह्वान नहीं करती। इसके बजाय उसकी ताकत और आकर्षण सूक्ष्म है, जो देखने वालों पर बढ़ता है। चित्तेश्वरी के चरणों में महिषासुर का हाथ काटने वाला एक सफेद शेर है, जिसके पास एक छोटा लेकिन तीव्र बाघ है। बाघ इस तथ्य की याद दिलाता है कि यह क्षेत्र एक समय पूरी तरह से जंगल से आच्छादित था और रात में इन हिस्सों से गुजरना जीवन और मृत्यु का विषय हो सकता था। चित्ते के समय के दौरान चित्तेश्वरी एक बाहरी देवी थी, क्योंकि डकैत आमतौर पर काली की याचना करने वाले दुर्गा की पूजा नहीं करते थे।
दुर्गा को शांत करने के लिए मानव मांस की बलि देना भी अभूतपूर्व था, लेकिन चित्तेश्वरी के लिए ऐसा हुआ। मुख्य मंदिर के सामने एक बड़ा नाथ मंदिर और एक हरिकट के साथ एक आंगन है, जहां देवी की शक्ति की स्तुति में विभिन्न अवसरों पर बलिदान किया जाता है। चित्ते के निधन के बाद चित्तेश्वरी वर्षों तक लापता रहीं, जब तक कि नरसिंह ब्रह्मचारी के नाम से एक साधु देवी द्वारा एक और रात के हस्तक्षेप के बाद उसका पता लगाने में कामयाब नहीं हो गया। ब्रह्मचारी ने मूर्ति के लिए एक छोटे से आश्रय का निर्माण किया, लेकिन जल्द ही स्थानीय जमींदार ने उससे संपर्क किया, जो चित्तेश्वरी की पूजा के लिए एक मंदिर का निर्माण कराना चाहते थे। इस जमींदार ने, जिसे कुछ लोगों ने गोविंद राम मित्र और दूसरों द्वारा मनोहर बोस का दावा किया था, ने 1610 में ब्रह्मचारी को एक बड़ा नया मंदिर सौंप दिया, जहां चित्तेश्वरी बनी हुई है। अब देवी का एक राजसी मंदिर है, जहां पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों से तीर्थयात्री ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान चित्तेश्वरी को एक वार्षिक उत्साह के रूप में मंदिर में लाया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। अन्य समय में दुर्गा, जो कभी जलमग्न नहीं होती हैं, वह शांति का एक नखलिस्तान प्रदान करती हैं, एक ऐसा स्थान जहां व्यक्ति बैठ सकता है, सोच सकता है और मौन में प्रार्थना कर सकता है, अस्थायी रूप से जीवन की अराजकता को निलंबित कर सकता है। जय श्री श्री चित्तेश्वरी सर्वमंगला माता। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धर्म क्षेत्र।